रात के 2 बजे सायरन बजता है। लोग घबरा कर बंद करके और भागते हैं। आसमान में आग की एक लकीर दिखाई देती है। एक रॉकेट शहर की ओर आ रहा है और तभी जमीन से एक मिसाइल बिजली की रफ्तार से ऊपर उठती है। कुछ ही सेकंड में आसमान में धमाका, दुश्मन का रॉकेट हवा में खत्म। क्या यह किसी फिल्म का दृश्य है? नहीं, यह आधुनिक युद्ध की असली तस्वीर है। हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि दुनिया के सबसे चर्चित एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि आयरन डोम पूरी सच्चाई की। यह कैसे काम करता है, किन देशों को मिला है, क्या भारत में बनेगा और भारत के पास कितने हैं। आयरन डोम को विकसित किया राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के सहयोग से। इसे 2011 में ऑपरेशनल किया गया। इसका मुख्य काम है 4 से 17 किलोमीटर की दूरी से आने वाले रॉकेट, मोटर और आर्टिकल शेल को हवा में ही नष्ट करना। अब बात आती है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। 2000 के दशक में इजराइल पर गाजा से लगातार छोटे रॉकेट हमले हो रहे थे। 2006 में हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में हजारों रॉकेट दागे गए। तब इजराइल ने फैसला किया अब एक ऐसा सिस्टम बनेगा जो रॉकेट को जमीन पर गिरने से पहले खत्म कर देगा। आयरन डोम 3 हिस्सों में काम करता है। यह पहला ELM-2084 रडार जो रॉकेट को लॉन्च होते ही पकड़ लेता है। बैटल मैनेजमेंट सिस्टम जो सेकंड में गणना करता है कि रॉकेट वाले इलाके में गिरेगा या नहीं। अगर नहीं गिरेगा तो इंटरसेप्ट नहीं छोड़ा जाता। यही इसकी स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। अगर गिरेगा तो तीसरा हिस्सा एक्टिव होता है, तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल, जो हवा में जाकर दुश्मन के रॉकेट को नष्ट कर देती है। सफलता दर लगभग 85 से 90% बताई जाती है। अब सवाल, क्या यह सिस्टम सिर्फ इजराइल के पास है? नहीं, यूनाइटेड स्टेट ने 2 आयरन डोम बैटरियां खरीदी थी। अजरबैजान ने इजराइल से एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी खरीदी। सिंगापुर ने भी इजरायली सिस्टम अपनाया, लेकिन पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं दी जाती। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के पास आयरन डोम है? सीधा जवाब नहीं। भारत ने आयरन डोम आधिकारिक रूप से नहीं खरीदा। भारत की रणनीति अलग है। भारत के पास ब्राक 8 है जो भारत इजराइल का संयुक्त प्रोजेक्ट है। स्पाइडर भारतीय वायुसेना उपयोग करती है। स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम है। रूस से खरीदा गया S-400 भी भारत के पास है। इसके अलावा भारत बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस पर काम कर रहा है जिसे विकसित कर रहा है DRDO। तो भारत के पास आयरन डोम की संख्या आधिकारिक तौर पर 0 है। भारत ने इसे नहीं खरीदा, लेकिन क्या भविष्य में बनेगा? अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। हालांकि भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग मजबूत है और मेक इन इंडिया के तहत कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आयरन डोम की सीमाएं भी है। यह छोटे रॉकेट के लिए बना है, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के लिए नहीं। बहुत बड़े रॉकेट हमले में सिस्टम पर दबाव बढ़ सकता है। हर तामीर इंटरसेप्टर की लागत $1000 की होती है। फिर भी आयरन डोम ने हजारों जानें बचाई और आधुनिक युद्ध में एक नई सोच दी। सिर्फ हमला ही ताकत नहीं, स्मार्ट रक्षा भी उतनी ही जरूरी है। आज दुनिया ड्रोन, स्वाम, हाइपरसोनिक मिसाइल और AI आधारित युद्ध की तरफ जा रहा है। आयरन डोम उस बदलाव का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, लेकिन भारत की रणनीति अलग है। मल्टी लेयर डिफेंस, स्वदेशी विकास और लंबी दूरी की सुरक्षा पर फोकस। तो निष्कर्ष यह है कि आयरन डोम शक्तिशाली है लेकिन अजय नहीं। भारत के पास यह सिस्टम नहीं है और भारत की सुरक्षा नीति से अलग मॉडल पर आधारित है। भारत ने अभी तक आयरन डोम नहीं खरीदा, लेकिन भारत की रक्षा रणनीति किसी से कम भी नहीं है। हमारा देश मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम, स्वदेशी तकनीक और रणनीतिक ताकत पर काम कर रहा है। यानी खेल सिर्फ आयरन डोम का नहीं है, खेल है भविष्य की सुरक्षा का। याद रखिए, आज की दुनिया में ताकत सिर्फ हथियार से नहीं, दिमाग और रणनीति से तय होती है और भारत अब उसी दिशा में आगे जा रहा है। अगर आपको ऐसी ही गहराई वाली रिसर्च आधारित और बिना लेट लपेट के साथ जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जरूर दबाइए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बताते, हम पूरी कहानी खोलते हैं। मैं हूँ करण किशोर। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक बड़े खुलासे के साथ। जय हिंद।